समाधान यात्रा निकल रही है। मैं इसको समय पास यात्रा कहता हूं। जितने भी जिलों में उन्होंने दौरा किया है, एक भी जिले के किसी भी समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती है कि जिस जिले में वो पहुंचे वहां की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिनके लिए वो भूमि नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी तो कोई योजना उनकी है नहीं, जो भी योजना है केंद्र सरकार की है। एक गांव को 15 दिन पहले से बुला के रंग रोगन किया जाता है और उसी गांव के विकास को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का विकास स्वयं ही समझ लेते हैं। और ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों एक साथ घूम करके बिहार के समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि लगातार आज भी पूरे मीडिया में बक्सर की तस्वीरें मैं देख रहा था कि किस तरह से खाद के लिए लाइन लगी हुई है। बिहार में अभी 69,000 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, अर्थात बिहार में आज केवल 13,80,000 बोरा यूरिया का उपलब्ध है। और आज से पहले पिछले 30 दिनों में कभी भी 13,80,000 बोरा से कभी भी कम यूरिया बिहार में उपलब्ध नहीं रही है। माननीय वित्त मंत्री जी गलत बयानी करते हैं, उनके मंत्री गलत बयानी करते हैं। मैंने तो नीतीश जी को कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सरकार मेरे ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है। आज भी मैं कह रहा हूं कि 69,000 मेट्रिक टन बिहार को उपलब्ध है। 69,000 मेट्रिक टन को उतना ही नहीं, डीएपी 1,09,000 मेट्रिक टन है, एमओपी 37,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है, एनपीकेएस 93,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है। तो जब यूरिया 13,80,000 बोरा बिहार में उपलब्ध है, फिर किस परिस्थिति में हमारे किसानों को नहीं मिल रहा। अगर यह समाधान नीतीश कुमार जी करते तो एक बिहार के किसानों को मदद होती। आज भी सीटीईटी बीटीईटी के बच्चे उस 10 लाख नौकरी के कलम को खोज रहे हैं कि वह कब उप मुख्यमंत्री जी का वह कलम कहाँ गायब हो गया है कि वह प्रकट हो जाए। और कम से कम जो भाजपा और एनडीए के शासनकाल में जो 1,15,000 शिक्षकों की बहाली की बात थी, वह तो कम से कम कर देते। आप जरूर जो करना है कीजिए। किसी भी अगर आप कोई कॉलेज खोल रहे हैं तो उससे हमें क्या एतराज है, लेकिन जो हमारे बच्चे 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, आप 5,000 नौकरियां प्रोफेसर की बाकी हैं। ये सेशन लेट होने में सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना स्ट्रेंथ का 25% प्रोफेसर नहीं है। आप जा करके मदरसों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे बच्चों के डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, अगर वह 5,000 प्रोफेसर की नौकरियां जो खाली हैं उनको अगर आप भर दें तो उन बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। जो आपके पास है उसकी तो कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। बाकी कहीं भी जाना है, इसको मैं नाटक से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। पत्र लीक होता है और इतना ही नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो उसका जब ओरिजिन खोजा जाता है तो वह नालंदा में मिलता है। आखिर उत्तर प्रदेश में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ तो वह नालंदा के व्यक्ति के द्वारा हुआ। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला का जब खोला गया उसकी फाइलें तो वह भी नालंदा के व्यक्ति के द्वारा थी। तो क्यों नहीं हम लोग यह समझें कि यह सारा प्रश्न पत्र लीक सरकार की मर्जी से हो रहा है। बगल के यूपी में टीटी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी की अरेस्टिंग की, सभी बच्चों को कहा कि आपका एडमिट कार्ड ही आने जाने का मुफ्त का उत्तर प्रदेश रोड निगम का पास होगा, आपको दोबारा परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसने भी यह घोटाला किया है उन सबों को के घर पर बुलडोजर भी मैं चलाऊंगा, उन पर रासुका लगाऊंगा। बिहार में हर बार प्रश्न पत्र लीक होता है लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पर केवल एक आई वॉश होता है। और आज ही से नहीं, जब मैं भी छात्र था उस समय से भी
नालंदा के कोई खास व्यक्ति का ही नाम आता था जो कि सारा प्रश्न पत्र आउट करने में। तो बिहार सरकार को अगर समाधान करना है तो हमारे बच्चों को परीक्षा ईमानदारी से हो जाए, वरना पिछले बार तो हुआ कि कोई धांधली नहीं हुई है, और जिसको इस बार महिला को पकड़ा गया उसका बेटा ही कम्पीट किया है, तो यही बताता है कि पिछले बार का भी जो परीक्षा था वह पारदर्शी नहीं था। आप बच्चों के ऊपर लाठियाचार्ज करते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में फैसला हो गया, प्रश्न पत्र रद्द हुआ, 1 महीने में फिर से उसके एग्जामिनेशन हो गए और पूरे तरह से ट्रांसपेरेंट हुए, सभी के ऊपर कार्रवाई हुई घोटाले करने वालों पर। बिहार में कुछ भी समाधान नहीं हो रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि कृपया कर पर्यटन छोड़ करके, जो ये हर जिलों में पर्यटन कर रहे हैं और एक गांव का पर्यटन के लिए उनके लिए रंग रोगन किया जा रहा है, पर्यटन छोड़ करके बिहार के छात्रों के भविष्य के वो रक्षा करें, फिर से कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हो इसकी चिंता करें। बिहार के किसानों को यूरिया दिलाने की चिंता करें कि जब आपके पास स्टॉक में 13,80,000 बोरा आज के डेट में यूरिया पड़ा हुआ है, तो उसका उपयोग आप किन परिस्थितियों में नहीं कर रहे हैं। आप बैठ के इसका समाधान निकालिए। हमारे जो बच्चे शिक्षक में आज तक वे इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, उनका समाधान निकालिए। आप किसी जिले में जा रहे हैं, मेरे जिले से उन्होंने यात्रा शुरू किया था, एक भी जो केंद्र सरकार की योजनाओं में जो 15,000 करोड़ रुपए मेरे यहाँ नेशनल हाईवेज के मिले हुए हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो हमने आवेदन किया, किसी का भी समाधान उन्होंने नहीं निकाला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह नाटक बंद करें और बिहार के गरीबों की, किसानों की और छात्रों की चिंता करें। नहीं तो बिहार की जनता जब इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई तो उलट गया, तो नीतीश कुमार जी का अंत निश्चित है।